से हम लोग ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वो अभी तक ग्रुप में नहीं कर पा रहे हैं, अभी अकेले कर रहे हैं। कुछ दिन बाद कोशिश करेंगे ग्रुप में स्टार्ट करने का। चलिए देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के पहले जो पहला बैठक हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे पारित जो है वो 22 जनवरी 1947 को किया गया था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो दोनों को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है सो अपनाया गया था। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में सामने आया था? तो केशवानंद भारती केस, जो कि 24 अप्रैल 1973 में आया था। इसमें जो है सो कुल 13 जज थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशवानंद भारती केस में कितने जज थे? इसमें 13 जज थे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है, जिसे कि भीमराव अम्बेडकर ने इसे ही संविधान की आत्मा भी कहा था। फंडामेंटल राइट जो है, जो ये जो है सो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट जो है ना, सो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट कितने पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितने प्रकार का रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन सा एक संवैधानिक संशोधन जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था? तो एकमात्र 99वां संविधान संशोधन, जैसे कि संविधान संशोधन था जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 48 का ए, 48 में जो है पर्यावरण सुरक्षा संबंधित है। शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो शास्त्रीय भाषा है 6 और शास्त्रीय नृत्य हैं 8। डीपीएसपी किस में है? तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्य में है भारत के? तो वो है 6 राज्य में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर बनने के लिए उम्र सीमा क्या है? तो मिनिमम है 35 वर्ष। और जमींदारी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त इसे किसने लागू किया था? इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जमींदारी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और रैयतवादी व्यवस्था किसने चलाई थी? तो रीड और मुनरो ने चलाई थी। और महलवारी प्रथा किसने चलाई थी? तो होल्ट मैकेंजी ने। होल्ट मैकेंजी ने। नोटबंदी कब हुआ था भारत में? तो वो हुआ था 8 नवंबर 2016 को, लेटेस्ट वाला जो था। पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो वो लीवर के द्वारा पित्त स्रावित होता है, यकृत द्वारा। और यकृत में संचित कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी और ए विटामिन है, वो ए। टक्रोम व ग्लूकोम किसका रोग है? तो वो है आँख का रोग। इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय ग्रंथि में। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? वो लिखा था गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूंनामा भी इसी ने लिखा था, जो कि किसकी बहन थी? वो हुमायूं की बहन थी। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, वो थे भगत सिंह। और इसकी जो स्थापना थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है वो 1928 में किया गया था। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। वो किसके लिए बनाया गया था? तो दलितों के लिए बनाया गया था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो वो CR दास ने की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी और चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जो है सो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। CEAT के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सीएट टायर जो है उसका है राणा दग्गुबाटी। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ खोला गया है? तो वह केरल में। और पहला फायर पार्क कहाँ खोला गया? तो उड़ीसा में।
विश्व जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? वो था 89वां। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में। सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो ब्रह्मोस का, जो कि रूस के सहयोग से, रूस और भारत के सहयोग से बना है। सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो वो ब्रह्मोस का किया गया है। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्न में से किस एक्ट द्वारा प्रारंभ की थी? अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्न में से किस एक्ट के द्वारा प्रारंभ की थी? तो 1892 का भारत परिषद एक्ट। स्वतंत्रता से पूर्व सबसे बड़ी रियासत कौन थी? स्वतंत्रता से जो पूर्व थी वो सबसे बड़ी रियासत भारत की थी हैदराबाद। संविधान सभा के डैश 1946 के अंत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। 38वीं समानांतर रेखा जो है वो किस किस के बीच है? तो साउथ एवं नॉर्थ कोरिया के बीच है। और 49वां जो है वो यूएस और कनाडा के बीच है। 17वीं है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। सेशेल्स द्वीप स्थित है कहाँ है? किस महासागर में? यह है हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप स्थित है। अब इसमें प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है? तो सीमा कर, मतलब पहला है सीमा कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर, धन कर, आय कर, मतलब जो व्यक्ति के ऊपर लगता हो वो हो जाता है प्रत्यक्ष कर, और जो दूसरे पर लगता हो वो हो जाता है अप्रत्यक्ष कर। जैसे प्रत्यक्ष कर में हो जाए सीमा कर, धन कर, आय कर, निगम कर, उपहार कर या उत्तराधिकार कर और संपत्ति कर, ये सब है अप्रत्यक्ष कर। और विटामिन ए का क्या नाम है? तो वो है रेटिनॉल। इसी तरह है विटामिन ए, बी, सी, डी और के, ई और के। इसका एक ट्रिक है रथ एक टॉफी। विटामिन ए का क्या नाम है रासायनिक नाम? तो ये है रथ एक टॉफी। तो विटामिन ए का हो जाएगा रॉ से हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन बी का हो जाएगा तो विटामिन बी का हो जाएगा थायमीन। इसी तरह विटामिन ई का हो जाएगा टेकोफेरॉल, सॉरी विटामिन ई का हो जाएगा टेकोफेरॉल। और विटामिन के का हो जाएगा फिनोक्विनोन, क्योंकि रथ एक टॉफी, तो टॉ से ई के लिए टॉ आ जाता है और के लिए फ आ जाता है। विक्टोरिया फॉल कहाँ किस नदी पे है? तो वह है जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। प्रमुख अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क। कैसीराइट किसका अयस्क है? टीन का। पारा का है सिनेबार। ग्लेना है सीसा का। और पायराइट है सल्फर का। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट ये है लोहा का। तांबा का हो गया क्यूप्राइट। उज्ज्वला योजना कब आया था? तो वो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। मानव अधिकार अधिनियम जो है, मानव अधिकार अधिनियम कब आया था? तो वो 1993 में आया था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में 3 बार रिपीट हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस एक्ट में है, किस आर्टिकल में है? सॉरी, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 253 में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। और लद्दाख के हैं राधाकृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और लद्दाख के हैं रामकृष्ण माथुर। और हाल ही में जो है सो वेस्ट बंगाल के जो थे राज्यपाल, उनका भी जो है वो भी अब उपराष्ट्रपति पद के लिए मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए चले गए हैं। तो उनके स्थान पे जो है अभी जो है वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जो है वो एल गणेशन को बना दिया है, जो कि पहले मणिपुर के थे और अभी भी मणिपुर के हैं। और उनके अलग से वेस्ट बंगाल का पदभार संभालने के लिए दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती जो है कब हुआ था? वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती जो है वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ट्रेन का नाम है एक डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? वो है SO2। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? पानी की। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप के द्वारा की जाती है। हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम शेक्सपियर के द्वारा हेमलेट लिखी गई थी। उमेर कप का संबंध किससे है? तो महिला विश्व बैडमिंटन से है, महिला बैडमिंटन से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर डैश का बना था? वो सेलखंडी से। कौटिल्य का संबंध जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, किसे दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। और औरंगजेब ने किसे मृत्यु दंड दिया था? तो तेग बहादुर को। दोस्तों आज तक का इतना ही रहेगा। अगले दिन से कोशिश करेंगे इसका टाइम बढ़ाने का, तो बने रहिएगा मेरे साथ।
इस चैनल पे।